दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स में आग लगते और धमाका होते देखा है। लेकिन क्या अब हमें माचो दिखने वाली बाइक्स में भी ऐसे ही धमाके देखने को मिलेंगे? लोग कह रहे हैं मार्केट में बजाज ने 2 पहियों वाला नया चलता फिरता बॉम्ब लॉन्च किया है। नाम है फ्रीडम और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं कि उनकी नई नवेली बाइक यानी फ्रीडम टू व्हीलर मार्केट में काफ़ी तहलका मचाने वाली है। तो आइए देखते हैं कि बजाज की ये कोशिश कितना पोटेंशियल कैरी करती है और क्या वाकई इससे जुड़े दुनिया भर के सेफ्टी कंसर्न्स और र्यूमर्स में कोई सच्चाई भी है या नहीं। मेरा नाम है आदर्श दत्त उपाध्याय और ये वीडियो पे क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे, क्योंकि इसी से ये चैनल बड़ा बन सकता है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने कार्स, बसेस, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स में ही सीएनजी को एज ए फ्यूल यूज़ होते हुए देखा था और इसीलिए शायद नितिन गडकरी भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए और बजाज के लॉन्च इवेंट में उन्होंने कुछ ऐसा बोला। And we can run this car. And we can run this car. खैर, जोक्स अपार्ट, अगर हम हाइब्रिड टू व्हीलर्स की बात करें तो बजाज का ये सीएनजी प्लस पेट्रोल वाला एक्सपेरिमेंट काफ़ी नायाब और वन ऑफ इट्स काइंड लगता है, क्योंकि टू व्हीलर्स के लिए पास्ट में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल ऑप्शंस के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के रिकॉर्ड मिलते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि सीएनजी और पेट्रोल को यूज़ करते हुए एक मास मार्केट कम्यूटर बाइक डेवलप की गई है और उसे जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च भी कर दिया गया है। दोस्तों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री गैस फ्यूल को 1 सेंचुरी से भी अधिक समय से यूज़ करती हुई आ रही है। 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में इटली के सीएनजी पावर्ड व्हीकल्स के एक्सपेरिमेंट हों या 1970 की ऑयल क्राइसिस हो और उसके बाद 21st सेंचुरी की पॉपुलेशन और फ्यूल इंपोर्ट्स की प्रॉब्लम हो, जब भी अल्टरनेटिव फ्यूल की बात आती है, सीएनजी ही ऐसा ऑप्शन है जिसने सबसे अधिक रीच, ग्रोथ और डेवलपमेंट हासिल किया है। और यही कारण है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पूरी तरह ट्रांजिशन होने से पहले जो इंटरमीडिएट फेज हमें देखना है, उसमें सीएनजी फ्यूल ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन दिखाई देता है। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि इंडिया में टू व्हीलर्स और मोटरसाइकिल्स में फ्यूल का कंजम्पशन कितना अधिक है। क्या ये इतना कंसिडरेबल है कि बजाज का ये सीएनजी बाइक वाला एक्सपेरिमेंट लोगों की फ्यूल बिल्स पे और इंडिया के फ्यूल इंपोर्ट्स पे एक मेजर असर डाल सकता है? ये तो आप मानेंगे ही कि इंडिया में टू व्हीलर्स ही ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मेजर जरिया है और पेट्रोल इसका प्राइमरी फ्यूल सोर्स है। एक इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में 2.9 मिलियन मेट्रिक टन पेट्रोल कंज्यूम हुआ था, जो कि इसके पिछले साल यानी 2021 से 6.1% अधिक है। इस डिमांड का ज़्यादातर हिस्सा टू व्हीलर्स की वजह से है, जो डेली कम्यूट के लिए यूज़ होती हैं। अगर हम टोटल व्हीकल फ्लीट की बात करें तो 2022 में इंडिया की टोटल व्हीकल पॉपुलेशन का 75% यानी कि 3/4 केवल टू व्हीलर्स, बाइक्स और स्कूटीज़ थी और उस साल कार, जीप्स और टैक्सीज़ को मिला भी लें तो इनका शेयर केवल 13% ही था। इसका मतलब है कि टू व्हीलर्स का इंडिया में व्हीकल की सेल्स और यूजेज में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये माना जा सकता है कि अगर पब्लिक को ये बात समझ में आ गई कि बजाज फ्रीडम, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है बजाज के द्वारा, आपके फ्यूल बिल्स को 50% तक कम कर देगी, तो ये वाकई टू व्हीलर इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित होगा, जैसे 1990s का वो ट्रांजिशन साबित हुआ था जब लोगों ने स्कूटर्स को छोड़ के मोटरसाइकिल्स खरीदना शुरू किया था। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उन सवालों पर जो लोगों के मन में होते हैं एक सीएनजी व्हीकल को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ सेफ्टी और रिलायबिलिटी की। दोस्तों, जब हम कार्स में सीएनजी किट और सिलेंडर की बात करते हैं तो हमारे पास ये लिबर्टी होती है कि हम ये चुन सकते हैं कि हम एक फैक्ट्री फिटेड सीएनजी गाड़ी लेंगे या कोई पेट्रोल ओनली कार लेकर उसमें बाद में रेट्रोफिट करवा लेंगे एक सीएनजी किट। लेकिन बाइक्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता, फॉर ऑब्वियस रीजंस लाइक लिमिटेड स्पेस एंड कंप्रोमाइज्ड डिज़ाइन। अब बजाज फ्रीडम के साथ इंजीनियर्स ने इस चैलेंज को काफ़ी सही ढंग से टैकल किया है
जैसे आखिर सीएनजी टैंक को कहाँ प्लेस किया जाए, उसके साथ साथ ऐसे कैसे स्पेस को मैनेज किया जाए कि पेट्रोल टैंक के लिए भी कुछ स्पेस बच जाए और वगैरह वगैरह। और इसीलिए बजाज फ्रीडम शायद ट्रेलिस फ्रेम के साथ आने वाली सबसे सस्ती बाइक होने वाली है। बजाज अगर चाहते तो बड़ी आसानी से बैकबोन फ्रेम या क्रेडल फ्रेम के साथ भी बजाज फ्रीडम को डेवलप कर सकते थे। ऐसा करने से बाइक की प्राइस और कम की जा सकती थी, लेकिन जो स्ट्रेंथ एक ट्रेलिस फ्रेम ऑफर करता है वो किसी सीएनजी बाइक के लिए बहुत ही आवश्यक है। न केवल बाइक के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी पार्ट यानी कि सीएनजी टैंक, उसकी सुरक्षा के लिए ट्रेलिस फ्रेम का यूज़ काफ़ी क्लेवर आइडिया है। ट्रेलिस फ्रेम के साथ एक और अच्छी बात है, ये स्ट्रेंथ तो ऑफर करता ही है, साथ ही ये बाकी स्ट्रक्चर से हल्का भी होता है, तो ये वेट मैनेजमेंट करने में भी इंजीनियर्स की काफ़ी मदद करता है। अगर फ्रेम का वेट इंजीनियर्स मैनेज नहीं कर पाते तो केवल 2 किलोग्राम सीएनजी होल्ड करने के लिए जो 16 किलोग्राम का सीएनजी सिलेंडर लगाया गया है, उसके साथ बाइक का वेट बहुत ही अधिक हो जाता और फिर ना बाइक माइलेज देती और ना परफॉर्मेंस, और इसी के साथ इस सीएनजी बाइक का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है। दोस्तों, आपके दिमाग में इसकी सेफ्टी को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे किसी फ्रंटल क्रैश इवेंट में क्या होगा, बाइक अगर किसी बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक, बस के नीचे क्रश हो गई तो क्या होगा, और दूसरी सिचुएशन में जब कहीं कोई डेंजरस एक्सीडेंट का इवेंट हो तो ये बाइक कैसे परफॉर्म करेगी, कहीं इंजन की हीट की वजह से उसके ऊपर रखा टैंक सीएनजी सिलेंडर एक्सप्लोड तो नहीं कर जाएगा। और इन सारे सवालों के जवाब के लिए बजाज ने फ्रीडम 125 को काफ़ी रिगोरसली टेस्ट किया है, और उनका कहना है कि ऐसे उन्होंने 11 टेस्ट कंडक्ट किए हैं जिससे बाइक की सेफ्टी और रोबस्टनेस प्रूव होती है, जैसे फ्रंटल कोलिजन, रियर इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट एंड वर्टिकल ड्रॉप। इसके अलावा बाइक के ऊपर से 10 टन का ट्रक भी गुजारा गया ये जांचने के लिए कि कहीं सिलेंडर डिसलोकेट तो नहीं हो रहा या उसके अंदर फिल्ड सीएनजी गैस लीक तो नहीं हो रही। और उनका कहना है कि इन सब टेस्ट के बाद भी ना ही सिलेंडर डिसलोकेट हुआ, मिसप्लेस हुआ, और ना ही किसी तरह की प्रेशर ड्रॉप हुई, इसका मतलब कोई सीएनजी लीक भी नहीं हुई। इस बारे में मैं एक बार फिर से ट्रेलिस फ्रेम का जिक्र करना चाहता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कार्स में जो सीएनजी टैंक यूज़ होता है वो केवल एक बेल्ट और होल्डर की मदद से बूट में रखा होता है और वहीं उसे फिक्स कर दिया जाता है। उसके आसपास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो उसे पूरी तरह से प्रिजर्व करे या प्रोटेक्ट करे, और किसी रियर कोलिजन के इवेंट में वो सीएनजी टैंक्स कई बार एक्सप्लोड कर जाते हैं। लेकिन फ्रीडम 125 का सीएनजी टैंक उसके ट्रेलिस फ्रेम के अंदर बिल्कुल फिट आ जाता है, और ये फ्रेम उसके लिए एक प्रोटेक्टिव केज बन जाता है। और यही कारण है कि उसे पूरी तरह कवर करने के लिए उन्हें सीट की लंबाई कुछ ज़रूरत से अधिक बढ़ानी पड़ी, जिसे वो लॉन्गेस्ट सीट बोल के प्रमोट कर रहे हैं। जबकि हुआ ये है कि वो लंबी सीट तो केवल उस ट्रेलिस फ्रेम और सीएनजी के स्ट्रक्चर और उसके अरेंजमेंट का एक बाई प्रोडक्ट है। वो तो उनकी मजबूरी थी, उन्हें लंबी सीट देनी ही थी, क्योंकि आगे का जो पेट्रोल टैंक है वो भी साइज़ में काफ़ी छोटा है। इसी तरह उन्होंने मॉडर्न वर्टिकल इंजन ब्लॉक यूज़ ना करके ओल्ड स्कूल हॉरिजेंटल इंजन ब्लॉक यूज़ किया है, ताकि सीएनजी टैंक और इंजन के बीच मैक्सिमम गैप मेंटेन किया जा सके, ताकि इंजन की जो हीट है वो टैंक तक ना पहुँचे या कम से कम पहुँचे। दोस्तों, ये बात सच है कि मार्केट में जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, खास करके उस प्रोडक्ट की सेफ्टी को लेकर बहुत सारे कंसर्न लोगों के मन में आते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपने टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस से समझ पा रहा हूँ, फ्रीडम 125 अगर किसी डायरेक्ट फायर इवेंट या एक्सप्लोजन में एक्सपोज ना हो तो, और सीएनजी और फ्यूल फिलिंग के टाइम प्रॉपर प्रिकॉशंस रखे जाएं, तो ये एक सेफ प्रोडक्ट साबित होगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब केवल समय ही दे सकता है, जैसे इंजन की रिलायबिलिटी और फ्यूल इफिशियंसी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जब कंबस्शन होता है तो पेट्रोल के कंबस्शन के कंपैरिजन में अधिक हीट जनरेट होती है, और सीएनजी पेट्रोल के कंपैरिजन में ड्राई भी होती है। ऐसे में इंजन में अधिक वियर एंड टियर होता है। तो क्या फ्रीडम 125 के इंजन को इतना रोबस्ट बनाया गया है कि वो सीएनजी से लॉन्ग टर्म में चलने के बाद भी वैसी ही रिलायबिलिटी ऑफर कर पाएँ जैसी इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स ऑफर करती हैं? इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी कमी मुझे इस बाइक में दिखाई दी
वो है ABS ऑप्शन का ना होना। ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। दोस्तों, बिना ABS वाली बाइक को आपने कई बार नोट किया होगा कि हेवी ब्रेकिंग के टाइम वो डिसबैलेंस हो जाती हैं और पलट जाती हैं। ऐसे में अगर बजाज की ये बाइक हेवी ब्रेकिंग के इवेंट में 2-4 बार कहीं गिर गई तो क्या इसके होजेस, वॉल्व्स, CNG टैंक्स वगैरह कहीं लूज तो नहीं हो जाएंगे और उस वजह से इसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में असर पड़ेगा? केवल ABS ऑफर करके इन सारे मेजर इवेंट से बचा जा सकता था। दोस्तों, कंपनी क्लेम करती है कि 3000 PSI यानी लगभग 200 बार के प्रेशर पे इसके CNG टैंक में 2 किलोग्राम CNG फ्यूल आ जाएगा और साथ ही इसके 2 लीटर फ्यूल टैंक को भी मिला लें तो इस बाइक की जो रियल वर्ल्ड रेंज आएगी वो लगभग 300 किलोमीटर्स की आएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अपने राइवल्स के कंपैरिजन में लगभग आधी रेंज ऑफर कर रही है। यानी अगर आपको इस बाइक से कहीं लॉन्ग जर्नी करनी है तो ये उतनी सूटेबल नहीं होगी और आपको बार बार फ्यूल पंप्स पे CNG या पेट्रोल लेने के लिए रुकना पड़ेगा। यानी कि इसका 2 लीटर का पेट्रोल टैंक एक बॉटलनेक बन जाएगा। दूसरी तरफ CNG टैंक्स पे लगने वाली लंबी लंबी कतारें और लाइनें इसके इनिशियल बायर्स को काफ़ी तंग करने वाली हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये बाइक थोड़ी भी सक्सेस और पॉपुलैरिटी हासिल करती है तो CNG पंप्स पे 2 व्हीलर्स के लिए एक अलग फिलिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिलिंग में काफ़ी कम समय भी लगेगा और वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा उन लोगों के लिए जो केवल बाइक में फ्यूल लेने आएंगे, CNG लेने आएंगे। हालांकि ये चीज़ अभी फिजिबल नहीं लगती। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा व्यू बजाज की CNG बाइक को लेकर। आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या राय रखते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या वेट करेंगे तब तक का जब तक इसके कुछ, या अभी कुछ दिन वेट करेंगे और देखेंगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है? अपना कमेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।